हुई है। क्यों? क्योंकि मुझे कोई इस पूरे युद्ध क्षेत्र में इतना बड़ा आपका और रावण का संग्राम था, मेरे लड़ने लायक कोई नहीं था। भगवान ने पूछा कि इतने बड़े बड़े विशाल योद्धा थे और आप कह रहे हैं कि मेरे लड़ने लायक कोई नहीं था। जामवंत जी कहते हैं, महाराज ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो मेरे साथ कुछ क्षण के लिए टिक सकता। केवल एकमात्र रावण ही था जो कुछ क्षण मेरे सामने टिक सकता था, मुझसे थोड़ी देर युद्ध कर सकता था। लेकिन प्रभु यदि उससे मैं युद्ध करता तो आपका संकल्प अधूरा रह जाता, क्योंकि रावण को मारने का संकल्प रामचंद्र जी ने लिया है। और जामवंत जी कहते हैं कि यदि एक भी मुक्का हमारा पड़ जाता तो रावण का तो गोविंदाय नमो नमः हो जाता। तो महाराज आप रावण को मारे हैं तो मुझे लगता है कि आप रावण से भी ज्यादा बलशाली हैं। तो ऐसा है महाराज कि आप मेरे साथ दो हाथ युद्ध कर लीजिए। भगवान कहते हैं कि चाचा जी मैं आपको चाचा कहता हूं, आपको मैं पिता के समान आदर देता हूं, और पिता और पुत्र में कभी युद्ध नहीं होता। जामवंत जी ने कहा, अरे महाराज आप मुझे पिता का आदर देते हैं, अरे महाराज मैं तो आपके चरणों का दास हूं। रामचंद्र जी ने कहा कि यदि मेरे चरणों का दास भी हो तो ऐसा है कि सेवक और स्वामी में भी युद्ध नहीं होता। रामचंद्र जी ने आशीर्वाद दिया और कहा कि जब मैं कृष्ण अवतार में पुनः आऊंगा तो आपकी इस युद्ध की इच्छा पूर्ण करूंगा। आज वही जामवंत जी को जब एक मुक्का भगवान ने खींच कर मारा तब याद आया कि केवल राम जी ही ऐसे थे जो मुझे पराजित कर सकते थे, अन्यथा और कोई इस संसार में ऐसा नहीं है। आज वही रामचंद्र जी महाराज मेरे इस कुटिया पर पधारे हैं। आज जामवंत जी विनती कर रहे हैं